स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ। उनका बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था। उनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाईकोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील थे और उनकी माता श्रीमती भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों की महिला थी। उनका अधिकांश समय भगवान शिव की पूजा अर्चना में व्यतीत होता था। बचपन से ही नरेंद्र अत्यंत बुद्धिमान होने के साथ साथ नटखट भी थे। उनके घर में नियम पूर्वक पूजा पाठ होता था। परिवार के धार्मिक एवं आध्यात्मिक वातावरण के प्रभाव से बालक नरेंद्र के मन में बचपन से ही धर्म एवं अध्यात्म के संस्कार गहरे पड़ गए। उनके मन में ईश्वर को जानने और उसे प्राप्त करने की लालसा दिखाई देने लगी थी। ईश्वर के बारे में जानने की उत्सुकता में कभी कभी वे ऐसे प्रश्न पूछ बैठते थे कि स्वयं माता पिता और कथावाचक पंडित जी तक चक्कर में पड़ जाते थे। माता पिता ने बड़े लाड प्यार से अपने इस विलक्षण बालक का पालन पोषण किया। 5 वर्ष की आयु का होने पर उन्होंने नरेंद्र की पढ़ाई की व्यवस्था घर पर ही कर दी। नरेंद्र ने मन लगाकर पढ़ना लिखना शुरू कर दिया। पढ़ाई के साथ साथ बालक नरेंद्र अपने घर में या अड़ोस पड़ोस में होने वाले धार्मिक आयोजनों में भाग लेकर कीर्तन करने में और ध्यान लगाकर बैठने में रुचि लिया करते। धीरे धीरे उनके मन में ईश्वर को जानने की जिज्ञासा बढ़ने लगी। इसके लिए वे ब्रह्म समाज के कार्यक्रमों में भी गए और भी कई साधु संतों के पास घूमे, लेकिन उनके मन को संतोष न मिल सका। कुछ समय बाद नरेंद्र के पिता का देहांत हो गया। घर का सारा भार नरेंद्र पर ही आन पड़ा। घर की आर्थिक दशा बहुत खराब थी। इसी बीच उन्हें अपने एक परिचित के घर स्वामी रामकृष्ण परमहंस के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। स्वामी रामकृष्ण की भक्ति देखकर वे उनसे अत्यंत प्रभावित हुए और दक्षिणेश्वर मां काली के मंदिर आने जाने लगे। स्वामी रामकृष्ण से भी वे अक्सर यही पूछा करते थे, भगवान कहाँ हैं, कैसे हैं और उन्हें कैसे प्राप्त किया जा सकता है। वहीं पर उन्होंने संन्यास की दीक्षा भी ली। उनका ज्यादातर समय ध्यान, तपस्या और भक्ति में ही लीन होने लगा। वहीं उन्हें अपने अंतर में कण कण में बसने वाले सर्वव्यापी प्रभु के दर्शन भी हुए। उस समय देश गुलामी के दौर से गुजर रहा था। नरेंद्र का हृदय सदैव देश के हालातों से व्यथित रहता था। नरेंद्र भविष्य दृष्टा थे। उन्होंने एक नए समाज की कल्पना की थी, ऐसा समाज जहां धर्म या जाति में कोई भेद न हो और सभी को समान भाव से एक ईश्वर के नाते पहचाना जाए। नरेंद्र को देश के युवकों से बड़ी आशाएं थी और देश के युवा भी उन्हें बड़े आदर भाव से देखा करते थे। उनके जीवन में कई अद्भुत घटनाएं घटित हुई। कई चमत्कारों और दिव्य विचारों से उनका जीवन भरा रहा। सन 1890 में नरेंद्र ने लंबी यात्राएं की। उन्होंने लगभग पूरे देश में भ्रमण किया। अपनी यात्राओं के दौरान वे वाराणसी, अयोध्या, आगरा, वृंदावन और अलवर जैसे स्थानों पर गए और इसी दौरान उनका नामकरण स्वामी विवेकानंद के रूप में हुआ। उनके अच्छे और बुरे में फर्क करके अपने विचार रखने की आदत के कारण यह नाम उन्हें खेतरी के महाराज ने दिया था। इस यात्रा के दौरान वे राजाओं के महल में रुके और गरीब लोगों के झोपड़ों में भी। इससे उन्हें भारत के विभिन्न क्षेत्रों और वहां निवास करने वाले लोगों के संबंध में पर्याप्त जानकारी मिली। उन्हें समाज में जात पात के नाम पर फैली तानाशाही के बारे में जानकारी मिली और इस सब से उन्हें ये समझ आया कि यदि उन्हें एक नए विकसित भारत का निर्माण करना है तो उन्हें इन बुराइयों को खत्म करना होगा। सन 1893 में स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो शहर पहुंचे। यहाँ संपूर्ण विश्व के धर्मों का सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में एक स्थान पर सभी धर्म गुरुओं ने अपने अपने धर्म की पुस्तकें रखी थी। वहाँ हमारे देश के धर्म के वर्णन के लिए रखी गई एक छोटी सी किताब थी, श्रीमद् भगवत गीता, जिसका कुछ लोग मजाक बना रहे थे। परंतु जैसे ही स्वामी विवेकानंद की बारी आई और उन्होंने अपना भाषण देने की शुरुआत की, वैसे ही सारा हॉल तालियों की आवाज से गूंज उठा। इसके बाद उनके द्वारा किए गए धर्म के वर्णन से सभी लोग अभिभूत हो गए और हमारे धार्मिक ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता का सभी ने लोहा माना। स्वामी विवेकानंद केवल एक संत ही नहीं थे, बल्कि एक महान देशभक्त, प्रखर वक्ता, विचारक और लेखक भी थे। उनका विश्वास था कि पवित्र भारत देश धर्म और दर्शन की भूमि है। इसी देश में बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने
जन्म लिया है। यह भूमि संन्यास एवं त्याग की भूमि है और केवल यहीं आदिकाल से मनुष्य के लिए जीवन एवं मुक्ति का द्वार खुला हुआ है। स्वामी विवेकानंद ने 4 जुलाई 1902 को बेलूर में रामकृष्ण मठ में ध्यान लगाकर अपने प्राणों का त्याग कर दिया। आकाश महाकाश में मिल गया और वे परम निर्वाण को प्राप्त हुए। उनके शिष्यों ने उनकी स्मृति में वहां एक मंदिर भी बनवाया। भले ही आज स्वामी विवेकानंद हमारे बीच न हो, परंतु उनके संकल्प, उनके आशीर्वाद और उनकी प्रेरणाएं आज भी भारतवर्ष की नींव बनी हुई हैं, जो इस देश को सदैव उन्नति के पथ पर अग्रसर करती रहेंगी।